मित्रों नमस्कार। आज आप लोगों के लिए एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जो वेल्डिंग सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक जानकारी रखता है, बेसिक जानकारी जिसे कह सकते हैं। और आज का विषय है ऊष्मा एवं तापक्रम। मित्रों, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि ऊष्मा और तापक्रम दोनों एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर आपको आज इस विषय पर आपको खास जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं ऊष्मा क्या है। ऊष्मा यानी हीट। ऊष्मा ऊर्जा का ही दूसरा रूप है। ऊर्जा एनर्जी, जिसमें हमें गर्मी या ठंड का अनुभव होता है। ऊष्मा के आदान प्रदान से वस्तु की अवस्था या उसके तापक्रम या उसके आयतन में अंतर आता है, अर्थात वस्तु की अवस्था या उसका तापमान या उसका वॉल्यूम या आयतन, उसमें अंतर आता है। अब इसको जरा आणविक विज्ञान के या मॉलिक्यूलर थ्योरी के अनुसार जरा देखें। प्रत्येक वस्तु में अणु या मॉलिक्यूल्स गति करते हैं, और जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो अणुओं की गति बढ़ जाती है, क्योंकि उसको एनर्जी प्राप्त होती, ऊष्मा प्राप्त होती, तो उनकी गति बढ़ जाती है। तथा जब वस्तु को ठंडा करते हैं तो ऊष्मा निकलती है। इसके कारण अणुओं की गति कम हो जाती है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर थ्योरी या अणु विज्ञान को आप समझ रहे हैं कि ऊष्मा के आदान प्रदान से अणुओं की गति को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात ये नोट करने वाली है कि ऊष्मा की इकाई क्या है। ऊष्मा की कई इकाइयाँ हैं, जैसे कि कैलोरी। कैलोरी बहुत ज़्यादा यूज होती है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है सेंटीग्रेड हीट यूनिट, CHU, सेंटीग्रेड हीट यूनिट। तीसरा है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, अर्थात BTU। और चौथी जो है, जो बहुत ज़्यादा यूज होती है, SI यूनिट है, वो है जूल। इसमें दो जो इकाइयाँ हैं, जो कैलोरी और जूल ज़्यादा यूज में है, लेकिन अन्य भी यूज में है, ध्यान रखिएगा। इसलिए इन्हें 4 इकाइयों को आपको जानना आवश्यक है। चलिए अब हम दूसरा विषय लेते हैं, और वो विषय है तापमान या टेम्परेचर। किसी वस्तु के गर्म होने या ठंडा होने के माप को तापमान कहते हैं। इसे डिग्री में व्यक्त किया जाता है। जब कभी आपको बुखार होता है तो आपका तापमान नापा जाता है, आपकी ऊष्मा नापी नहीं जाती है, आपका तापमान नापा जाता है कि आपको कितने डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है। तापमान नापने के यूनिट क्या हैं? इसका स्केल है सेंटीग्रेड स्केल है, इसे हम डिग्री C। दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल या डिग्री F से नापते हैं। तीसरा है र्यूमर स्केल, इसे हम डिग्री R से नापते हैं।
और चौथा है केल्विन स्केल, जिसे हम डिग्री के से नापते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपको दे रहा हूँ, जिसे आपको याद कर लेना है, क्योंकि अक्सर आपकी परीक्षा में ये फार्मूले का इस्तेमाल होता है, जहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन या केल्विन से र्यूमर या फ़ारेनहाइट में चेंज किया जाता है। तो ये सबसे अच्छा फार्मूला आपके लिए है C/5। C/5 इज इक्वल टू या बराबर है F-32/9 बराबर होता है R/4 बराबर होता है K-273/5। एक बार फिर से नोट करिए, C/5 बराबर F-32/9 बराबर है R/4 बराबर है K-273/5। इसको आप लोगों को कंठस्थ करना है, क्योंकि इससे जो है आपको कोई भी बदलाव करना होगा तो वो डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में आना है, तो आप पता कर सकते हैं। और ये सवाल अक्सर कन्वर्जन जिसको बोलते हैं, कन्वर्जन, वो अक्सर आपसे पूछा जाता है। मित्रों, अब थोड़ा सा विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम सूक्ष्मता से तापमान और ऊष्मा में अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ बिंदु हैं जिनको दिमाग पर रख लीजिए। नंबर 1, अगर हम सबसे पहले तापमान की बात करेंगे और फिर हम ऊष्मा की बात करेंगे। तापमान यह ऊष्मा की अवस्था है, जबकि ऊष्मा क्या है, यह पदार्थ की ऊर्जा होती है। दूसरा, इसकी इकाई डिग्री होती है, अर्थात तापमान की इकाई डिग्री होती है, जबकि ऊष्मा की इकाई कैलोरी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरा पॉइंट लीजिए, तापमान को थर्मामीटर से नापा जाता है, जबकि ऊष्मा को कैलोरी मीटर से नापा जाता है। चौथा है, ऊष्मा की मात्रा अलग अलग होने पर भी दो वस्तुओं का तापमान एक हो सकता है, जबकि किसी वस्तु को गर्म करने पर तापमान बढ़ने या नहीं बढ़ने पर भी उसकी ऊष्मा की मात्रा अवश्य बढ़ती है। नंबर 5, दो वस्तुओं को अलग अलग तापमानों को जोड़कर मिश्रण का तापमान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, किंतु दो वस्तुओं की ऊष्मा की मात्राओं को जोड़कर उनकी कुल ऊष्मा निकाली जा सकती है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, और ये 5 बिंदु अगर आप याद कर लेंगे तो आप ऊष्मा और तापमान दोनों में अंतर करना सीख जाएंगे। ऊष्मा के स्रोत, सोर्सेस ऑफ हीट। ऊष्मा के बहुत सारे सोर्स हैं, जिनमें जो सबसे बड़ा इस ब्रह्मांड का सोर्स है वो है सूर्य। दूसरा है विद्युत, तीसरा है दहन, चौथा है घर्षण या रगड़ना, पांचवा है भूमिगत ऊष्मा, जमीन से जो निकलती ऊष्मा वो, रासायनिक क्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस, तथा परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी इत्यादि।
ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है, जरा इसको भी जान लेते हैं। वस्तु पर ऊष्मा के निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं, जैसे तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, आकार में परिवर्तन हो सकता है, रूप में परिवर्तन हो सकता है, इसके अलावा भौतिक परिवर्तन हो सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन हो सकते हैं, विद्युत प्रभाव हो सकता है, प्रकाशीय प्रभाव हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। अब जो बात आती है, क्यों ये विषय मैंने आपको बताया, इसका मेन उद्देश्य जो है वो है वेल्डिंग में ऊष्मा, तापमान और उनकी इकाइयों के अनुप्रयोग, क्योंकि वेल्डिंग के लिए तापमान और ऊष्मा को जानना अति आवश्यक है। चलिए, वेल्डिंग की प्रक्रिया में ऊष्मा, तापमान और उनके एप्लीकेशंस क्या हैं, अनुप्रयोग क्या हैं। वेल्डिंग के संदर्भ में ताप तथा तापमान को भली भांति समझ लेना चाहिए। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान लगभग 3200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। छोटी तथा बड़ी नोजलों द्वारा उत्पन्न ज्वालाओं का तापमान समान होता है, लेकिन बड़ी नोजल से प्राप्त ज्वाला छोटी नोजल से प्राप्त ज्वाला से अधिक ताप प्रदान करती है। ये इम्पॉर्टेंट बिंदु है। बड़ी साइज वाली नोजलों में मिश्रित गैसों की बड़ी मात्रा निकलती है, इसलिए उससे अधिक तापमान उत्पन्न होता है। मित्रों, विषय को थोड़ा छोटा रखते हैं, अगले टॉपिक पर इसी बात पर और आगे चर्चा करेंगे। ये विषय आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि अन्य लोगों को इसकी जानकारी उपलब्ध हो जाए। थैंक यू।